नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी को लेकर और बीजेपी के अंदर ब्राह्मणों की क्या स्थिति है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितने ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया था, टिकट दिया था, कितने प्रदाव खेला था और कितने पहलवान उनके विधायक बने थे, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और कौन से विधायक हैं जो प्रबल दावेदारी कर रहे हैं कि इनका पत्ता साफ हो सकता है, कौन विधानसभा चुनाव 2025 में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, इन तमाम बातों को हम करेंगे। और बिहार चुनाव की बात हो, जाति की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। उसी कड़ी में आज हम ब्राह्मण चेहरे दावेदारों 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जो दाव खेला था उस बारे में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बीजेपी के अंदर ब्राह्मण चेहरा जो है मिथिलेश तिवारी, सतीश चंद्र दुबे, मंगल पांडे, अश्वनी चौबे, नीतीश मिश्रा, ये पांच जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं। देखिए, बीजेपी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 50 स्वर्णों को टिकट दिया था, सबसे अधिक जिसमें राजपूत समुदाय को टिकट दिया था। 21 राजपूत को उम्मीदवार बनाया था। देखिए, भूमिहार उम्मीदवार की बात करें तो 15 उम्मीदवार को 2020 में बीजेपी ने टिकट दिया था। ब्राह्मण की बात करें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 11 ब्राह्मणों को टिकट दिया था। और देखिए, बीजेपी हमने जैसे कि बताया 11 ब्राह्मणों को टिकट दिया और 11 में से कितने सीटों पर जीत गए, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पटना प्रमंडल में बीजेपी ने 4 उम्मीदवार दिया और चारों की हार हो गई। देखिए, बीजेपी ने ब्राह्मणों पर दाव खोला 2020 के बिहार विधानसभा में। पटना प्रमंडल में 4 जो ब्राह्मण जाति से आते हैं उनको टिकट दिया और चारों की हार हो गई। देखिए, बक्सर से, हालांकि महागठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार बक्सर से मुन्ना तिवारी चुनाव जीत गए और परशुराम चौबे को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उनकी हार हो गई। देखिए, भभुआ में रिंकी रानी पांडे को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, इनकी हार हो गई। देखिए, काराकाट में और राजेश्वर राज को उम्मीदवार बनाया, उनकी हार हो गई। और शाहपुर में मुन्नी देवी को ब्राह्मण चेहरा के तौर पर टिकट दिया, उनकी भी हार हो गई। देखिए, अब हम बात करते हैं, 4 उम्मीदवार बनाया पटना प्रमंडल में और चारों में ब्राह्मण जाति से जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, चारों की हार हो गई। देखिए, मगध प्रमंडल की बात करें तो मगध प्रमंडल में बीजेपी ने किसी ब्राह्मण पर दाव नहीं खेला, किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया। देखिए, सारण प्रमंडल में बीजेपी ने एक उम्मीदवार दिया बैकुंठपुर विधानसभा, जहां से मिथिलेश तिवारी बीजेपी के चुनाव लड़े, उनकी हार हो गई। उनकी हार हुई तो चर्चा हुई कि जेडीयू के जो निर्दलीय कैंडिडेट थे, उनके पक्ष में ज्यादा राजपूत समुदाय से आते हैं, उनकी उनके जेडीयू के वोटर्स लोग उधर वोट कर दिए। और भीतरघात के कारण 2020 के चुनाव में मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। हालांकि भीतरघात का आरोप तो उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तब भी लगा, लेकिन अभी मिथिलेश तिवारी फिलहाल चुनाव हार गए। देखिए, दूसरी तरफ हम बात करें मोतिहारी में, यानी तिरहुत प्रमंडल में। देखिए, तिरहुत प्रमंडल में बीजेपी ने एक उम्मीदवार दिया गोविंदगंज से, सुनील मणि तिवारी को ब्राह्मण चेहरा के तौर पर टिकट दिया और अच्छे खासे वोट से सुनील मणि तिवारी चुनाव जीतने में 2020 में सफल रहे। उसी प्रकार पूर्णिया प्रमंडल में ब्राह्मण का कोई चेहरा उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं दिया। भागलपुर प्रमंडल में एक उम्मीदवार बनाया और भागलपुर में रोहित पांडे को जो उम्मीदवार बनाया, ब्राह्मण जाति से आते हैं, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, उनकी हार हो गई। देखिए, दरभंगा प्रमंडल की बात करें। देखिए, दरभंगा प्रमंडल जो कहा जाता है ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है और मलाहों का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ में 3 सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और बेनीपट्टी से
विनोद नारायण झा चुनाव जीत गए। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जीत गए, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं। और केवटी से मुरारी मोहन झा चुनाव जीत गए। बीजेपी ने जो दरभंगा प्रमंडल में जो 3 सीटों पर दाव लगाया ब्राह्मणों पर, वो तीनों ब्राह्मण चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए सहारसा में कोसी प्रमंडल में एक सीट दिया, सहरसा से आलोक रंजन झा की जीत हुई। और मुंगेर में किसी भी ब्राह्मण को मुंगेर प्रमंडल में कोई टिकट नहीं मिला। और दूसरी तरफ बात करें, देखिए अब हम बात करते हैं प्रमंडल वाइज किस तरह कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया। देखिए पटना प्रमंडल में 4 को टिकट दिया, चारों की हार हुई। दरभंगा में 3 को दिया, ब्राह्मण से बीजेपी ने टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, पहलवान बनाया, तीनों में जीत हो गई। कोसी में 1 जीते और तिरहुत में 1 जीते, भागलपुर में हार हुई, सारण में हार हुई। इस प्रकार 11 कुल ब्राह्मणों पर बीजेपी ने दांव खेला 2020 के बिहार विधानसभा में। और आपको बता दें उस बिहार विधानसभा चुनाव में और 11 में ब्राह्मणों पर दांव खेला। देखिए मिथिलेश तिवारी, अश्विनी चौबे, आनंद मिश्रा बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं। तो बक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ने की जो जन सुराज में थे, अब ऐसी चर्चा है कि वो यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए और बीजेपी से वर्षा रानी पांडे की भी चर्चा हो रही है बक्सर में, राजकुमार चौबे की भी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ भभुआ में रिंकी रानी की पांडे की भी चर्चा हो रही है, जो कि अभी भरत बिंद हालांकि फिर अभी जो पला बदल कर बीजेपी में आ गए, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। तो आने वाले समय के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 ब्राह्मणों को टिकट दिया। 2025 में क्या होगा, तमाम बातें हमने बताया। बाकी क्या आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।